अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जद्दी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आपकी ज़िंदगी के आसमान पर चंद ऐसी अहम और गहरी सैयारवी तब्दीलियां असरअंदाज हो रही हैं जो आपकी शख्सियत के दो मुख्तलिफ पहलुओं को बैक वक्त चैलेंज और तक़वियत बख्शने का बायस बनेंगी। आप जो फितरी तौर पर ज़मीन की तरह ठोस, पहाड़ की तरह मजबूत और वक्त की तरह मुनज़्ज़म है, आपके लिए ये हफ्ता एक ऐसे दोराहे की मानिंद है जहां एक तरफ आपको अपनी अंदरूनी दुनिया के पोशीदा खौफ और उलझनों का सामना करना होगा, तो दूसरी तरफ बैरूनी दुनिया में कामयाबी, इज्जत और इख्तियार के दरवाजे आप पर खुल रहे हैं। इस हफ्ते की सबसे नुमाया और फौरी असर डालने वाली तब्दीली सैयारा अतारत यानी मरकरी की है, जो 29 अक्टूबर को आपके जायचे के 12वां ज़ाविये यानी 12th हाउस में दाखिल होगा। 12वां घर इल्म नजूम में सबसे ज़्यादा पुरस्रार, गहरा और पोशीदा घर समझा जाता है। ये तन्हाई, पसे पर्दा मामलात, लाशऊर, रूहानियत, खुद एहतिसाबी और खात्मे का घर है। जब अतारत, जो जहन, इबलाग, मंतिक और मनसूबाबंदी का सैयारा है, इस गहरे और धुंधले घर में दाखिल होता है, तो ये आपके जहन पर एक अजीब और गैर मामूली असर डालता है। इस दौरान कुछ उलझने, बेचैनियां या अंदरूनी खौफ नुमायां हो सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके ख्यालात बिखर रहे हैं या आप जो सोचना चाहते हैं वो वाज़ेह तौर पर सोच नहीं पा रहे। लेकिन इस धुंध और पुरस्नारियत के पीछे कुछ मुस्बत और गहरे मौके भी छुपे हैं, जिन्हें सिर्फ एक सच्चा जद्दी ही अपनी सब्र और हिकमत से तलाश कर सकता है। आइए सबसे पहले इन मामलात पर तफसीली नज़र डालते हैं जहां आपको इस हफ्ते इंतहाई मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छा कोपैमा हमेशा पहले रास्ते के खतरनाक मोड़ों और फिसलने वाली जगहों का जायजा लेता है। अतारत के 12वें ज़ाविये में आने से आपके जहन में एक इंतशार की कैफियत पैदा हो सकती है। आपको गैर ज़रूरी खदशात और वहम घेर सकते हैं। आपको लग सकता है कि लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या आपके मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। ये एक ऐसा वक्त है जब गलतफहमियां बहुत आसानी से पैदा हो सकती हैं, खासतौर पर इसलिए कि आप अपनी बात को उस वजाहत से पेश नहीं कर पाएंगे जिसके आप आदी हैं। इस महीने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप अपने मंसूबों या माली फैसलों की कबल अज़ वक्त तशहीर कर सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। 12वां घर राजदारी का तकाजा करता है। इस वक्त आपके लिए सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप अपने मंसूबों पर खामोशी से काम करें, उन्हें मुकम्मल करें और फिर सही वक्त आने पर उन्हें दुनिया के सामने लाएं। अगर आपने अपने आइडियाज़ को वक्त से पहले सबको बता दिया, तो या तो वो चोरी हो सकते हैं या उन पर तनकीद करके आपका हौसला पस्त किया जा सकता है। ये दौर आपको नए इख्तियारात हासिल करने, किसी मुकाबले में शामिल होने या क़यादत की दौड़ में हिस्सा लेने से भी रोकता है। अगर आप इस वक्त किसी नई जिम्मेदारी या इख्तियार के लिए लड़ेंगे, तो आपको पसे पर्दा मुखालफत या गैर मुतवक्के रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ये वक्त आगे बढ़कर लड़ने का नहीं है, बल्कि पीछे रहकर अपनी ताकत को मुज्तमा करने और सही वक्त का इंतजार करने का है। एक और अहम तरीन एहतियात यह है कि इस दौरान किसी भी ज़बानी वादे यानी वर्बल कमिटमेंट पर हरगिज़ भरोसा न करें। 12वें घर में अतारत धोखे और गलत फहमियों का बायस बन सकता है। अगर आप किसी से कोई भी मुआहदा, डील या कमिटमेंट कर रहे हैं, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि सब कुछ तहरीरी तौर पर मौजूद हो। किसी भी बात को बिना सबूत या तहरीर के मान लेना बाद में शदीद पछतावे और नुकसान का बायस बन सकता है। आपकी याददाश्त भी इस दौरान आपको धोखा दे सकती है, इसलिए हर अहम बात को लिख लेना आपके लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ होगा। इन तमाम अंदरूनी चैलेंजेस और एहतियाती तदाबीर के बावजूद ये हफ्ता आपके लिए बैरूनी दुनिया में शानदार कामयाबियों और मौके की नवीद भी ला रहा है। ये इस हफ्ते का सबसे खूबसूरत और ताकतवर पहलू है। तवानाई, अमल और हिम्मत का सैयारा मर्रीख इस वक्त आपके 11वें ज़ाविये यानी 11th हाउस में मौजूद है, और ये एक ऐसी पोजीशन है जहां मरीख खुद को बहुत मजबूत और नतीजा खेज महसूस करता है। 11वां घर आपकी उम्मीदों, आपकी ख्वाहिशात, आपके दोस्तों, आपके समाजी हलकों और आपकी ज़िंदगी में आने वाले अचानक फ़वाइद यानी सडन गेन्स का घर है। जब मरीख जैसा ताकतवर सैयारा यहाँ आता है, तो ये आपको अपने मकासद के हुसूल के लिए एक गैर मामूली हिम्मत, तवानाई और क़यादत की सलाहियत अता करता है। आप अपने समाजी हलके में एक कायद के तौर पर उभरेंगे और आपके दोस्त और साथी आपकी हमायत करेंगे। ये आपको अचानक माली फ़ायदे भी दिला सकता है, जैसे कोई बोनस, कोई इनाम या किसी पुरानी सरमायाकारी से गैर मुतवक्के मुनाफा। आपका एतमाद बढ़ेगा और आप बड़े और जुर्रतमंदाना कदम उठाने से नहीं घबराएंगे। इस मुस्बत तस्वीर को मज़ीद रोशन करने के लिए ज़िंदगी और तवानाई का मनबा सूरज भी मर्रीख के साथ इसी 11वें ज़ाविये पर मौजूद है। सूरज और मर्रीख का ये मिलाप एक इंतहाई ताकतवर और मुतहर्रिक इम्तिजाज है। सूरज आपकी शख्सियत को रोशन करता है, आपको इज्जत और पहचान दिलाता है और आपके लिए कामयाबी के नए रास्ते खोलता है। ये एक ऐसा वक्त है जब आपकी मेहनत को ना सिर्फ सराहा जाएगा, बल्कि आपको इसका भरपूर सिला भी मिलेगा। आपके लिए नए मौके पैदा होंगे और आपकी समाजी इज्जत में इजाफा होगा। खासतौर पर वो काम जिनमें आपके पास पहले से तजर्बा और महारत मौजूद है, इनमें आपको यकीनी और शानदार कामयाबी मिलेगी।
बुर्ज जद्दी होने के नाते आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका तजर्बा, आपका नज़्म व ज़ब्त और आपकी अमली सोच है। इस हफ्ते अगर आप अपने जज्बाती खौफ और उलझनों से हटकर सिर्फ अपनी इस बुनियादी ताकत पर इन्हिसार करें, यानी हिसाब, नज़्म और तजर्बा पर, तो आपको ऐसे हैरान कुन नताइज मिलेंगे जिनकी आपने तवक्को भी नहीं की होगी। आपकी पुख्तगी, आपकी फ़हम और आपकी गहरी मनसूबाबंदी की सलाहियत आपके लिए न सिर्फ इज्जत बल्कि ठोस माली इस्तेहकाम का जरिया भी बनेगी। अवामी तौर पर आपकी बातचीत और आपकी शख्सियत का तासुर इंतहाई मुस्बत और मुतासिर कुन होगा। इस हफ्ते का खुलासा ये है कि ये आपके लिए अंदरूनी आजमाइश और बैरूनी कामयाबी का एक मिला जुला इम्तजाज है। ये एक ऐसा डांस है जहां बैक वक्त आपको अपने अंदर की तारीकी और बाहर की रोशनी से निमटना है। जहां एक तरफ जहनी दबाव या पसे पर्दा खौफ आपको परेशान कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ किस्मत, मेहनत और आपके दोस्तों का साथ भी आपके साथ होगा। इस दोहरी कैफियत में कामयाबी की कुंजी आपके अपने हाथ में है। अगर आपने ज़ब्त, खामोशी और समझदारी से काम लिया और अपने फैसलों को जज्बात पर नहीं बल्कि हक़ाइक़ पर मबनी रखा, तो कोई भी रुकावट आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप फितरी तौर पर नज़्म व ज़ब्त और सब्र वाले हैं। यही खूबियाँ इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ढाल साबित होंगी। अपने अंदर के शोर को खामोश करें और अपनी तवानाई को अपने बैरूनी अहदाफ पर मरकूज़ करें। इस हफ्ते को कामयाबी से गुजारने के लिए चंद अमली मशवरे ये हैं। सबसे पहले, अपनी प्लानिंग और अपनी राजदाराना बातें किसी से भी शेयर ना करें जब तक कि वो मुकम्मल ना हो जाएं। खामोशी में काम करें और अपनी कामयाबी को शोर मचाने दें। ये मुहावरा इस हफ्ते आपके लिए है। दूसरे, जज्बाती या तेज़ रद्द-ए-अमल से मुकम्मल परहेज़ करें, ख़ास तौर पर अपनी गुफ्तगू और ताल्लुकात में। अगर कोई आपको उकसाता भी है तो सब्र से काम लें और सोच समझकर जवाब दें। तीसरे, अपने तमाम कामों को तहरीरी सबूत के साथ मुकम्मल करें। ज़ुबानी वादों पर अंधा एतमाद आपको मुश्किल में डाल सकता है। चौथे, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। 12वां घर अस्पताल और बीमारी से भी ताल्लुक़ रखता है। नींद पूरी करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने जहर को सुकून देने के लिए वक्त निकालें। मुराकबा या हल्की वर्जिश आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। पांचवें, नए और गैर आजमूदा तजुर्बात में जल्दबाजी ना करें। इसके बजाय अपने पुराने और आजमूदा मंसूबों पर तवज्जो दें और उन्हें पाया तकमील तक पहुंचाएं। और आखिर में, अगर कभी आप पर थकन या जहनी शोर गालिब आने लगे तो एक वक्ती वक्फा ले लें, लेकिन हिम्मत ना हारे। ये एक आर्जी मरहला है जो आपको मजीद मजबूत बनाने के लिए आया है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए सोच, खामोशी और नज़्म का है। यह आपको सिखा रहा है कि हकीकी ताकत सिर्फ बैरूनी दुनिया में इख्तियार हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर के खौफ पर काबू पाने का भी नाम है। मरीख और सूरज के मजबूत जाविये आपके लिए इज्जत, कामयाबी और माली फ़ायदे के दरवाजे खोल रहे हैं। बस शर्त यह है कि आप जज्बाती नहीं बल्कि अमली रहें, अपनी जद्दी फितरत पर कायम रहें और हर कदम सब्र और तदब्बुर से उठाएं। ये तैयारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले हफ्ते में मज़ीद बड़ी सैयारवी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। अतारत रजूअत यानी रेट्रोग्रेड में चला जाएगा, जिससे ये अंदरूनी उलझनें मज़ीद बढ़ सकती हैं और वुसअत का सैयारा मुश्तरी भी अपनी चाल बदलेगा। ये तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी पर नए और गहरे असरात डालेंगी। इसलिए अभी से अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करना आपकी आने वाली कामयाबियों की ज़मानत बनेगा। नज़्म, तदब्बुर और सब्र, यही 3 अनासिर इस हफ्ते और आने वाले वक्त में आपकी हर वितह का राज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल ब्रावो स्मार्ट HD को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई है ताकि हम आपके लिए मज़ीद खूबसूरत और बाखबर वीडियोज़ लाते रहें।